नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर इलाके में मनसा पूजा के दौरान प्रसाद खाने से 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। खिचड़ी का प्रसाद खाने के बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। प्रशासन ने तुरंत चिकित्सा शिविर लगाकर इलाज शुरू किया, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीमारों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने 10,650 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी है। अब देश में कुल सीटों की संख्या 1,37,600 हो गई है। साथ ही 41 नए मेडिकल कॉलेज भी जुड़ गए हैं, जिससे कुल संस्थानों की संख्या 816 तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है यह कदम डॉक्टरों की कमी दूर करने और मेडिकल शिक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। रेलवे स्टेशनों पर मचा हंगामा। बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। छठ पूजा, दिवाली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली, मुंबई और सूरत के रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्री घर जाने के लिए उमड़ पड़े हैं। सूरत में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। करीब 15,000 यात्रियों ने रात सड़क पर बिताई। ट्रेनें फुल होने के कारण कई लोगों को टिकट होते हुए भी चढ़ने नहीं मिला। स्टेशन से लेकर रिहायशी इलाकों तक 2 किलोमीटर लंबी लाइनें देखी गईं। पश्चिम रेलवे ने बताया कि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें और बोगियां बढ़ाई जा रही हैं। यात्रियों की एक ही पुकार, किसी भी तरह घर पहुंचना है। भोजपुरी अभिनेत्री का बयान। मोदी के हनुमान मेरे नेता, कहीं और जाने का सवाल ही नहीं। बिहार चुनाव को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान ही मेरे सच्चे नेता हैं, कहीं और जाने का सवाल ही नहीं। सीमा सिंह ने कहा कि वे अपने नेता के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और यह फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है। छपरा में घायलों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द होने के बावजूद वे मढ़ौरा के लोगों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेंगी। जेईई मेंस 2026 एग्जाम डेट जारी। NTA का बड़ा ऐलान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जेईई मेंस 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला चरण 21 से 30 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच कराया जाएगा। इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले छात्र अब NTA की वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट्स देख सकते हैं। जल्द ही दोनों चरणों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये परीक्षा लाखों छात्रों के लिए IIT और NIT जैसे टॉप कॉलेजों में दाखिले का बड़ा मौका है। व्हाट्सएप का नया नियम। स्पैम मैसेज पर लगेगी लगाम। अब व्हाट्सएप यूजर्स और बिजनेस अकाउंट्स को ज्यादा मैसेज भेजने की आज़ादी पहले जैसी नहीं रहेगी। कंपनी एक नया सिस्टम टेस्ट कर रही है, जिसके तहत उन लोगों को भेजे जाने वाले मैसेज की मासिक सीमा तय की जाएगी जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है और आपके मैसेज का जवाब नहीं देते। इस कदम का मकसद है स्पैम, फ्रॉड और अनचाहे प्रमोशनल मैसेज को कम करना। पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप सिर्फ चैट ऐप नहीं बल्कि कम्युनिटी और बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब इसी वजह से यूजर्स को एक साफ सुथरा और बेहतर इनबॉक्स अनुभव देने के लिए यह नया बदलाव लाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे ताकि रूस पर दबाव बढ़े। लेकिन भारत के लिए ये आसान नहीं, क्योंकि उसकी ज्यादातर ऊर्जा जरूरतें आयात पर निर्भर हैं और रूस उसका बड़ा सप्लायर है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया, ऐसी कोई बात PM मोदी और ट्रंप के बीच हुई ही नहीं। आगरा में किन्नरों के 2 गुटों में भिड़ंत, ऑटो रोककर फायरिंग और मारपीट की गई। थाना सिकंदरा इलाके में बधाई मांगने जा रही रानी किन्नर और उनके साथियों पर हमला हुआ। गोली ऑटो में जा लगी, लेकिन रानी बाल बाल बच गई। हमले में कई किन्नर घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी अंकिता उर्फ यशपाल, करण और शकेला समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे में बड़ा मौका। पूर्वोत्तर रेलवे ने 1,104 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत कई वर्कशॉप में ये भर्तियां होंगी। 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए रखा गया है। अधिक जानकारी और अप्लाई करने के लिए जाएं ner.indianrailways.gov.in। दिल्ली में अब उड़ने वाली टैक्सी का सपना सच होने वाला है। साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत हो सकती है।
पंजाब के मोहाली की स्टार्टअप नलवा एयरो ने देश की पहली ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी बना ली है। डीजीसीए ने इसके डिजाइन को मंजूरी भी दे दी है। कंपनी के सीईओ कुलजीत सिंह संधू ने बताया कि ये टैक्सी कहीं से भी उड़ान भर सकती है और कहीं भी लैंड कर सकती है। शुरुआत में इसे दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया जाएगा, जहां कार से 1 से 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। किराया भी होगा बेहद किफायती, करीब 500 रुपए प्रति व्यक्ति। दिल्ली के बाद इसे मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लाया जाएगा। किशनगंज से बड़ी खबर। एआईएमआईएम के उम्मीदवार जफर असलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पर गंभीर आरोप लगाए। रविवार को कोचाधामन में पुतला दहन हुआ और नारेबाजी भी की गई। जफर असलम का कहना है, अपनी पार्टी अपनी वोट सिर्फ नारा है, असल में पार्टी के अंदर बहुत खेल होता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से चौंकाने वाली खबर। सोशल मीडिया पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में फर्श पोंछते और कचरा उठाते दिख रहे हैं। ये घटना डेरा पहाड़ी स्कूल की है, जो कलेक्टर बंगले से सिर्फ 100 मीटर दूर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, पोछा क्यों? सोशल मीडिया में अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। याद रहे, ये पहली बार नहीं है जब छतरपुर के सरकारी स्कूल में लापरवाही सामने आई हो। पिछले महीने ही मरगुवा मिडिल स्कूल में टीचर को क्लास में सोते हुए पकड़ा गया था। पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत और भारत को मिली 7 विकेट से हार। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। केएल राहुल ने 38 और अक्षर पटेल ने 31 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन और जोश फिलिप ने 37 रन की पारी खेली। कर्नाटक के चित्तपुर में संघ का पथ संचलन नहीं हो सका। मंत्री प्रियांक खड़गे के क्षेत्र में अधिकारियों ने शांति और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका जताते हुए अनुमति नहीं दी। संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायालय ने विशेष पीठ का गठन किया और कहा कि नया आवेदन 2 नवंबर को किया जा सकता है। न्यायालय ने अधिकारियों को 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस कारण रविवार का पथ संचलन रद्द कर दिया गया और अब संघ को कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। इटली में बवाल। गाजा शांति समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बेहद खूबसूरत बताया। इस बयान के बाद देश में हंगामा। ट्रेड यूनियन नेता मॉरिजियो लैंडिनी ने मेलोनी पर तंज कसते हुए उन्हें ट्रंप का चापलूस कहा। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया और विपक्ष के पाखंड पर सवाल उठाए। बाद में लैंडिनी ने सफाई दी कि उनका आशय केवल चापलूस कहना था। सोशल मीडिया पर मामला आग की तरह फैल गया।